जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बड़ों से कह सकते हैं आज के वीडियो में देखेंगे कि महाराजा सम्राट अशोक के बारे में देखेंगे और पाटलिपुत्र की धरती पर एक जन्म लिए महाराजा सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के ऊपर जो है एक अखंड भारत की जो है उन्होंने राजा बने थे। अब अखंड भारत कहने का अर्थ ये है कि उस समय में भारत और पाकिस्तान भी एक थे और अखंड भारत हुआ करते थे, जिस समय में बांग्लादेश भी भारत के हिस्सा थे और पाकिस्तान भी पाकिस्तान भी भारत के ही हिस्सा थे। उस समय में जो है इतना बड़ा महाराजा के राजा थे, जिनके अंदर में जो है एक जनता के प्रति दयालुता तो थे ही, लेकिन अपने दुश्मन के प्रति एक को जीतने की इतना उसमें ललक थी। जब जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन ही उनके माता पिता में ऐसा झलक दिखाई देने लगे थे कि ये जो मेरा बेटा है ये एक दिन जो है एक अपनी साम्राज्य को जो है विस्तार करेगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो राजा बिंदुसार, अशोक के पिताजी के नाम थे राजा बिंदुसार और उनके माँ की नाम थी पत्नी उनकी, यानी कि राजा बिंदुसार की जो पत्नी थी यानी अशोक की जो माँ थी उनकी नाम थी धर्मा। और धर्मा जो थी, जब दोनों के बारे में जब इन्होंने राजा बिंदुसार जब 101वां पुत्र थे सम्राट अशोक, और इस सम्राट अशोक ने जो है ये पूरी राज शासन में जो है पूरा पहले नियम के अनुसार जो है राजगद्दी जो अपने बड़े पुत्र को दिया जाता है। तो उस समय में जो इसके बड़े पुत्र थे, सुशील नाम थे उसका बड़े पुत्र का, और सुशील जो थे वो ये जो है राजा बिंदुसार जो है सुशील को राजगद्दी सौंपे थे। और इसको जो है सुशील ने ऐसा समझे कि कहीं अशोक के चक्कर में मेरी राजगद्दी न चला जाए, तो उसके बाद जो है सुशील ने अशोक को कलिंग भेज दिए थे, समाधि में भेज दिए थे अशोक को। उसके बाद अशोक ने जब कलिंग चले गए थे वो समाधि में लिए गए थे, यानी कि अपनी जो है क्रूरता अपनी गुस्सा पर काबू पाने के लिए जो है अशोक ने गए थे कलिंग, और वहाँ पे जो है बौद्ध धर्म को उन्होंने मानने लगे। उसके बाद एक घटना ये घटती है कि अशोक की माँ यानी कि सुशील अपनी सौतेली माँ जिसको कहते हैं उसको उन्होंने मरवा दिए थे। और उसको मरवाने के बाद फिर अशोक जब ये खबर पहुँचती है तो अशोक जो है गुस्सा से आग बबूला होकर के फिर आते हैं वहाँ पे, और पूरा जो है वहाँ पर गुस्सा के मार जो उन्होंने सुशील को वहाँ पे मार देते हैं। और सुशील को मार के अशोक पूरा कलिंग की पूरा राजगद्दी का जो है उन्होंने राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद ही उन्होंने अपनी राज का जो है अपने साम्राज्य का जो है उन्होंने विस्तार करा सकते। तो कलिंग एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो है कोई भी शासक वहाँ उसको नहीं जीत पाए थे, लेकिन सम्राट अशोक ने उनको कलिंग को भी पराजित करके उस पर अपना अधिकार किया। कलिंग का एक ऐसा नियम था कि उस समय में जो है कलिंग का युद्ध का मुख्य कारण ये था। तो देखिए कलिंग का युद्ध का सब इतिहासकार अपने अपने तत्वों में देते हैं, लेकिन कलिंग का युद्ध का ये मुख्य कारण था कि कलिंग में ही एक रानी रहती थी, यानी कि एक राजा की जो पुत्री रहती थी, जो जिससे अशोक में उसके राजा की पुत्री में जो है एक प्रेम कहानी चल रही थी। उस प्रेम कहानी के पीछे ये कारण थी कि कलिंग में ऐसा नियम था कि जब भी कलिंग पर युद्ध होते थे तो वहाँ पर औरत और मर्द यानी कि औरत और पुरुष दोनों मिल करके युद्ध करते थे। जब कलिंग पर ने वार की सम्राट अशोक ने, तो उस रानी जिससे अशोक प्रेम करती थी वो भी अपनी हथियार लेकर के जो है निकल गई थी, और उसी में जो है उन सम्राट अशोक के हाथों से ही उस लड़की की मौत हो जाती है। जब ये बात पता चलती है कि हम इसी के चलते जिनके चलते उन्होंने युद्ध किए थे उन्हीं का आज अशोक के हाथ से मृत्यु हो गई, तो फिर सम्राट अशोक ने वहीं पर अपना तलवार छोड़ते हैं। फिर उन्होंने जा करके जो है बौद्ध धर्म को प्रचार मान लेते थे। कि सम्राट अशोक का आज भी है कि अशोक चक्र, अभी जो हमारे ध्वज पर है अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ है, ये सब जितना चीज देख रहे हैं अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है। पहले हमारे ध्वज का परिवर्तन कई रूपों में हुआ था, धीरे धीरे पहले उस पर चरखे थे, चरखे के बाद सम्राट अशोक आए, अशोक ने इस पर सर्च करके चरखे से चक्र रख लिए, उसके बाद अशोक स्तंभ है। ये सब जितना चीज है ये कहानी जो 304 ईसा पूर्व की है, बता सकते हैं। ये 2022 है और 304 ईसा पूर्व पहले की बात है। ये 2022 और सोच सकते हैं 300 ईसा पूर्व पहले की बात है। तो सम्राट अशोक ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए, लेकिन एक बात उसमें यह भी इंसानियत थी, कोई हर शिलालेख पर कहीं वो अपने नाम नहीं लिखवाए, उन्होंने ये लिखवाया कि
अखंड भारत के कि जो है कलिंग का राजा सम्राट अशोक नहीं, सम्राट अशोक करके उन्होंने लिखवाया है। बहुत सारे शिलालेख लिखवाया है। आज की वीडियो में इतना ही जानकारी था। आज की वीडियो में इतना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।